अस्सलामुअलैकुम। न्यू रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ अनवार और मैं हूँ आपके साथ नबीहा एजाज खान। रमज़ान की जनाब बढ़ रहा है आगे और अनवार आज 9वां रोज़ा हो चुका है और हम इस तरह से आखिरी जो पहला अशरा है उसके इख्तिताम तक पहुँच रहे हैं। अच्छा, उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो मौसम है वो भी खूबसूरत हो चुका है और आज जो लाहौर का मंजर है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील दिखाई दिया है। तो अच्छा, एक चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग रही कि बारिश होने की वजह से लाहौरी फिर आपको पता है ट्रैफिक ट्रैफिक जैम हो जाती है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि जो पहला अशरा है वो बहुत ठंडा गुजरेगा, तो पहला अशरा तो कंप्लीट होने लगा। अब उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरे अशरे में भी शायद जो मौसम है वो थोड़ा सा बेहतर रहे। बारिश का जो सिलसिला है अभी जारी है और लाहौर की सड़कों पर इस वक्त जो पानी खड़े होने के मनाजिर हैं वो भी इस वक्त बारिश का जो सिलसिला है, जब मैं ऑफिस आ रही थी तो वो थमा नहीं है, वो रुका नहीं है। बहरहाल जो दूसरी जानिब सियासी पारा है वो मुसलसल हम हाई देख रहे हैं। बहरहाल आपको अपडेट भी करेंगे सियासी मंजरनामे से और अदालती मंजरनामे से भी, लेकिन नजर डालते हैं इन प्रोग्राम टॉप स्टोरीज। इलेक्शन इल्तिवा के इस मुल्क में शदीद आईनी बहरान के खदशात पैदा हो गए। एक और महंगाई बॉम्ब आवाम पर गिराने की तैयारी। तकवा, मोहब्बत इलाही और उसकी इलामात। मजेदार चिकन सिंधी बिरयानी और स्ट्रॉबेरी स्मूथी भी होगी आज के शो का हिस्सा। तो प्रोग्राम का नाजरीन आगाज करते हैं। बिल्कुल, अदालत हो या पार्लियामेंट हो, जो हंगामा खेजियां हैं वो हम देख रहे हैं कि वो जारी हैं और वो थमने का नाम नहीं रही, क्योंकि दोनों महाज इस वक्त खूब गर्म हो चुके हैं। अगर कौमी असेंबली की बात करें तो उसके बाद सेनेट से भी जो चीफ जस्टिस के सुमोटो पावर्स की रिस्ट्रक्चरिंग थी उसका जो बिल है उसकी मंजूरी हो चुकी है। इस पर आगे जाकर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो तमाम नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई है। बिल्कुल, जहां से रोजाना कोई ना कोई नई खबर आ रही है, बेंच बन रहे हैं, बेंच टूट रहे हैं और हुकूमत अपनी बातें कर रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जल्द इलेक्शन की उम्मीदें लगाए बैठी है, लेकिन यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही आना है और सभी उस तरफ ही देख रहे हैं। बिल्कुल अनवार, और ऐसी सूरत हाल में जो कुछ दानिश्वर हैं वो इस सूरत हाल को मुल्क के लिए अच्छा नहीं समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायजीजा के फैसले पर सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर के मुताबिक सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। फैसले में दी गई जो ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया गया। बहरहाल हम जानते हैं हमारे न्यूज रिपोर्टर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाहिद से हम बात करेंगे। शायद बताएगा स्टेटमेंट जो सामने आई है चीफ जस्टिस की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं सियासी जमातों को कि वो इत्तफाक़े राय से जो इलेक्शन की डेट है वो डिसाइड कर लें, नहीं तो फिर अदालत फैसला करेगी इस पर। देखिए अनवार, आज जो सुबह का आगाज़ हुआ वो बड़ा एक बार फिर हंगामा खेज़ था और हंगामा खेज़ इस तरीके से था कि जस्टिस जमाल मंदुखेल उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा और उन्होंने इख्तलाफी नोट में वाज़े तौर पे ये लिखा कि उन्हें ऑर्डर के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया, यहाँ तक कि उनसे मशावरत नहीं की गई। और उसके बाद जब बेंच में वो मौजूद थे, जो बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि वो अपने आप को मिसफिट महसूस कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए, उनका इदारा आइन के मुताबिक चले। उसके बाद जब चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया तो एक बार फिर वो गुज़िश्ता रोज़ वाली सूरत हाल थी जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो बेंच छोड़कर गए थे। आज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बेंच छोड़ा, उसके बाद फिर 3 रुकनी जो बेंच की तश्कील हुई। तो किसी हद तक हमने ये चीफ जस्टिस की जानिब से ये कोशिश की गई कि जो माहौल है, जिसमें जो तलखी की सूरत हाल है या जो दर्जा हरारत थोड़ा ऊपर है उसे कम किया जाए। उन्होंने कई बातों के हवाले दिया और बिलखुसूस एक सबसे अहम बात उन्होंने ये की कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को 9 रुकनी बेंच में रख के उन्होंने एक खामोश पैगाम दिया, लेकिन उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि ये खामोश पैगाम उन्होंने कैसे दिया। और उसके बाद इन्हीं रिमार्क्स के दौरान ऑडियो लीक्स का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये बताया कि ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर ख्वाहिश की जा रही है कि मैं एक और जज के खिलाफ कार्रवाई करूँ। उन्होंने काजी फायज ईसा के केस का हवाला दिया, उन्होंने कहा इससे अदालत का 2 साल नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इससे आगे जो है ना काजी फायज ईसा का इसमें क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल थी, उन्होंने किसी हद तक जो दोपहर के बाद बेंच बैठा तो उन्होंने सूरत हाल को जिसे कहते हैं वो ठंडा करने की कोशिश की और यही बात उन्होंने अटार्नी जनरल के सामने भी रखी। और सबसे जो अहम बात उन्होंने की वो 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। उन्होंने कहा पॉलिटिकल लोग
2 दिन में फैसला कर लें कि उन्होंने इत्तफाक राय करना है या हमने आइन के मुताबिक फैसला करना है। और अगली जो पेशी है मंडे को सुबह 11:30 बजे सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को भी अदालत ने तलब किया है। तो में क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, फैसले की बात की जो सूरत हाल है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कार्रवाई जो अदालती कार्रवाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। जजेस अपने चैम्बर्स में मौजूद हैं और जैसा कि चीफ जस्टिस ने जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे उन्हें मुखातिब करते हुए प्रोसीडिंग्स में कहा था कि आज वो चैम्बर्स में भी कुछ मुलाकातें करेंगे और उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे को दावत भी दी कि वो आके उनसे चैम्बर में मुलाकात करें, इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो चैम्बर्स में बैठे हुए हैं जजेस, जो उनके रूटीन वर्क्स हैं चैम्बर के, वो किए जा रहे हैं। ठीक है शाहिद, जस्टिस मंदोखेल के जो रिमार्क्स हैं वो सूरत हाल की संगीनी का इशारा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे, मैं और मेरे जो तमाम साथी जजेस हैं वो आइन के पाबंद हैं। देखिए, जस्टिस जमाल मंदोखेल जिस दिन से ये तौहीन अदालत की जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसकी जब से कार्रवाई शुरू हुई थी, इब्तदाई दिन से उन्हीं दिनों में हमें याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो दो अफराद का जो फैसला था जिसमें उन्होंने पिछले फैसले को 2-3 के बजाय 4-3 करार दिया था। उसके बाद जितनी भी हेयरिंग्स हुई जस्टिस जमाल मंदोखेल बार बार ये पूछ रहे थे कि वो ऑर्डर कहाँ है जिसमें ये कहा गया है कि ये करवाया जाए। तो उनकी गुफ्तगू से पिछले 2 दिनों से लग रहा था कि वो डिसेंटिंग नोट रखते हैं, इख्तलाफ राय रखते हैं इस ओपिनियन से। और कल भी वो बात करना चाह रहे थे जब जस्टिस जो है ना अमीरुद्दीन बेंच से अलग हो रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, उन्हें रोका गया। आज जब दोबारा जिसे कहते हैं बेंच ने आना था, सुबह 4 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, तो उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल के पास जब ऑर्डर ऑफ द डे गया तो उन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे से इख्तलाफी नोट रखा और फिर अदालत की कार्रवाई के दौरान अपने रिमार्क्स देकर वो बेंच से अलहदा हुए। तो शाहिद अब केस की समाअत कब होगी? गालिबन पीर को आप फरमाएंगे? जी, मंडे की सुबह 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद, हमें अपडेट कर रहे थे। अब ये समाअत पीर के रोज होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक आम सियासी जमातों को कि वो डिसाइड कर लें, वो टेबल पर बैठ जाएं, इत्तफाक राय इस पर कर लें कि इलेक्शन कब होने चाहिए, नहीं तो फिर अदालत इस चीज़ का तयन करेगी, फिर अदालत का हुक्म जो है वो सबको ही मानना पड़ेगा। जस्टिस जमाल खंदोखेल के जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो भी सूरत हाल की संगीनी का इशारा कर रहे हैं। उनके जो इस हवाले से रिमार्क्स सामने आए हैं वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे, मैं और मेरे जो तमाम साथी जजेस हैं वो आइन के पाबंद हैं। कल हमने देखा पहले बेंच टूटा और आज फिर से बेंच टूटने का फिर यह वाकया पेश आया है। जो फैसले में ऑब्जर्वेशन दी गई थी उसको भी मुस्तरद किया जा रहा है और आज जब 11 बजे इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत शुरू हुई है तो जस्टिस मंदोखेल बेंच से अलहदा हो गए थे और अब 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में उन्होंने इस केस के हवाले से समाअत भी की थी। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही उम्मीद है कि जो इलेक्शंस हैं वो जल्द होंगे, तभी इस मुल्क का निज़ाम चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब तमाम जो जमातें हैं वो देख रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो टेबल पर बैठे हैं और वो ये डिसाइड करें। अगर वो इत्तफाक राय कर लेती हैं और सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा देती हैं कि वो आपस में मामला तय कर लेंगे, फिर तो कोई डिसीजन सामने नहीं आएगा। हम एक देख रहे हैं कि जो पूरी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बिल्डअप हुई है, हो रही है अदालत के लिहाज से, उस पर जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई हैं। कल का भी हमने पूरा दिन देखा, उससे एक दिन पहले देखा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खासी तनकीद की, फिर कल शहबाज शरीफ ने भी गुफ्तगू की, बिलावल भुट्टो जरदारी भी खुलकर बोले। तो एक क्योस की जो सूरत हाल है वो हम इस वक्त देख रहे हैं, चाहे अदालत हो, पार्लियामेंट हो, हर तरफ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कह दिया है तमाम सियासी जमातों को कि आप बैठें, इत्तफाक राय से आप डिसाइड करें कि इलेक्शन कब होने चाहिए, नहीं तो फिर अदालत फैसला करेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अदालत में भी कंसेंसस नहीं है और इसका जो इजहार है अभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने भी किया अपनी मीडिया टॉक में। वो ये कह रहे हैं कि पहले आप ये देखें कि अदालत में जो तमाम जजेस हैं क्या वो एक पेज पर हैं।
नज़ीर लगारी साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब यकीनी तौर पर जानने की जरूरत है। इस वक्त दोनों महाज हैं वो हमें खूब गर्म दिखाई दे रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब भी जानेंगे। कौमी असम्बली के बाद से सेनेट से भी चीफ जस्टिस के जो सो मोटो पावर की जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बिल की मंजूरी हो चुकी है, इस पर क्या होगा ये तो अब वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर की जो सूरत हाल थी वो भी हमने आपके साथ शेयर की और अब से कुछ देर पहले जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो भी मीडिया टॉक ही कर रहे थे। और नबिया, जिस तरह से हम शो में पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कल भी हमने बात की है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो ऐवान में मौजूद हुए हैं या शहबाज शरीफ ने जब ऐवान में बात की है, मरीम नवाज जलसागाह में बात करती हैं तो खुलेआम तनकीद की जा रही है चीफ जस्टिस पर। अब देख रहे हैं कि आज उसका जवाब भी आया चीफ जस्टिस की जानिब से। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इस वक्त ऐवान में तकरीर कर रहे हैं वो कुछ देर पहले जेलों में मौजूद बड़ा वो जज्बाती मंजर भी हुआ आज की समात में। खैर उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे प्रोग्राम में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त नाज़रीन हमने आपको ब्रेक से पहले भी अपडेट किया, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मरकज़े निगाह है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। नज़ीर लगारी सीनियर एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। लगारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमने देखा कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत में जज्बाती हो गए, उनकी आवाज़ भी भारी हो गई, उनके रिमार्क्स भी कुछ सामने आए कि मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं, कानून पर बात करेंगे तो मैं सुनूंगा। क्या इस पर कमेंट करेंगे आप? भारत, ये सूरत हाल तो अफसोसनाक है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हमारा निज़ाम अदल जो है वो इन क्वेश्चन चला गया है। इस वक्त निज़ाम अदल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। और जिस तरह से अदालतों में फैसले हो रहे हैं और अदालतों के फैसलों को इंतजामी तौर पर रजिस्ट्रार बैठकर रद्द कर रहे हैं। ओ माय गॉड, कि हमने ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा इस पाकिस्तान के अंदर। दुनिया में इसकी तारीख नहीं मिलती है कि जो अदालत के जज साहबान डिवीजन बेंच कोई फैसला करे तो उस फैसले को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बैठकर रद्द कर दें। जो जज साहबान ने फैसला दिया कि सोमोटो के बारे में, और उन्होंने एक तफसीली फैसला दिया और उसमें वो जज साहब जो है जो यानी इन फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, अभी सितंबर में उन्होंने मुल्क का चीफ जस्टिस बनना है और उनके साथ एक बेंच में एक और जज साहब ने फैसला दिया और रजिस्ट्रार की तरफ से उस फैसले को रद्द कर दिया गया। यहाँ तक सूरत हाल पहुंची हुई है। और जो है बेंच की तश्कील के बारे में बहुत बड़े सवालात हैं। मेरे ख्याल में हम एक अदालती बहरान में दाखिल हो गए हैं और मुल्क पर संगीन अदालती मार्शल का खतरा मौजूद है। अगर ये अदालती मार्शल लगता है तो मेरे ख्याल में कि ये पाकिस्तान के अवाम की बदनसीबी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम 4 मार्शल और 2 सेमी अदालती मार्शल भुगत चुके हैं। मैं ये अर्ज करता हूं कि जनरल अयूब खान ने मार्शल लगाया और उसके बाद जनरल याह्या खान ने मार्शल लगाया और उसके बाद जो है वो जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाया। और इन मार्शलों को अदालतें जो है वो जायज करार देती रही हैं नजरिया जरूरत के तहत। फिर 1-2 ऐसे फैसले आए जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को उलट पलट करके रख दिया है, इसलिए कि वजीर आजम का मनसब उसको हटाने का तरीक़ेकार मौजूद है आइन के अंदर। उस तरीक़ेकार को इन्हराफ किया गया और एक चंद सेकंड की सजा सुनाकर वजीर आजम को हटा दिया गया। ऐसा तो कहीं भी नहीं हो सकता है कि जनाब आप जो है वो अपना एक तौहीन अदालत का फैसला वो करें कि ये तौहीन अदालत बनती है। ये वो बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि जो कहा जा रहा था उनसे वो तौहीन अदालत आइन को एब्रोगेशन का कहा जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि आप आइन की खिलाफ वर्जी करें। वजीर आजम को यह कहा जा रहा था। वजीर आजम को इफ्तिखार चौधरी ये कह रहे थे कि जनाब आप एक गैर मुल्क के कोर्ट्स को खत लिखें कि वो हमारे सदर के खिलाफ मुकदमा चलाएं, जबकि हमारे सदर को अपने मुल्क के अंदर इम्यूनिटी इस्तिस्ना हासिल था और इस्तिस्ना को जो अपना मुल्क में आप मुकदमा नहीं चला सकते अपने सदर ममलकत के खिलाफ, आप कह रहे हैं कि दूसरे मुल्क को खत लिखा जाए कि इनके खिलाफ मुकदमा चला जाए। तो ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही थी और अगर उसने नहीं माना तो कहा कि तुम तौहीन अदालत कर रहे हो। ठीक है लगारी साहब, अगर हम आज की ये अदालती मार्शल की अगर हम आज की हेयरिंग की बात करें तो अभी ये भी एक तरह का अदालती मार्शल था। ठीक है लगारी साहब, अगर आज की हेयरिंग की हम बात करें
तो चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो मिल बैठे हैं, वो इत्तेफाक राय से डिसाइड करें कि इंतखाबात कब होने चाहिए, नहीं तो हम फैसला करेंगे और हम बताएंगे कब इंतखाबात होंगे। इसी पर हमने देखा वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया टॉक की। उनका यह कहना था कि जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब सियासतदानों को आपस में बैठने का मशवरा दे रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बैठें और फिर फैसले करें। बिल्कुल बिल्कुल बजा कहा है वो, जिसने भी कहा है बिल्कुल बजा कहा है। ये क्या बात हुई कि आप जो है जो जज साहिबान आपके ये बादियों नजर में ऐसा लग रहा है, क्योंकि अदालतें फैसला करते हुए लिखते हैं कि बादियों नजर में ऐसा लगता है, हमें भी बादियों नजर में ऐसा लगता है कि आप कुछ लोग जो है बेंच में आ जाते हैं और कुछ लोगों को बेंच से निकाल दिया जाता है या उनको वो नहीं दिया जाता है। ये साफ मौजूद है कि एक तकसीम मौजूद है। ये जो हमारे एक सियासतदान की वजह से, पता नहीं सियासतदान है या नहीं है, वो तो क्रिकेटर हैं, अब मैं उसको सियासतदान भी नहीं मानता हूं, और उन्होंने कुछ डिलीवर भी नहीं किया पाकिस्तान के लिए। उनकी वजह से पहले ये तासुर मौजूद था, अल्लाह करे कि गलत हो और अल्लाह करे कि आगे फिर ये तासुर ना आए कि हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस तकसीम हो चुकी हैं। ये बिल्कुल तासुर मौजूद था और ये तकसीम बिल्कुल वाज़ेह थी जो हमें नजर आ रही थी। अब ये बात आ रहा है कि जनाब हमारी सुप्रीम कोर्ट तकसीम होगी और उसी लाडले के लिए, भाई लाडला आसमान से उतरा है, वो लाडला को खुदा की तरफ से खास तौर पर भेजा गया है कि इसको आप सब दस्ते बैयत होकर और इसके हाथ लाड उठाएं, इसके हाथ नाज उठाएं, इसके तमाम नखरे उठाएं। ये कहां से आ गया है? ये कौन सी ऐसी बात है? अदालतें आइन के तहत फैसले करती हैं, अदालतें कानून के तहत फैसले कर रही हैं। जब पार्लियामेंट ने यह कानून बना दिया है और ये पार्लियामेंट का ये कानून जो है वो वैलिड हो गया है और मुअस्सर व अमल हो गया है कि 100 वोटों का फैसला 3 जज साहबान करेंगे, तो मेरे ख्याल में अब इस बात को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर ये भी स्टेटमेंट सामने आई है ना, चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, इसको इज्जत नहीं देते हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि अदलिया किस तरीके से मुतासिर हो रही है ये कोई नहीं देख रहा, अहम ओहदों पर जो तैनात लोग हैं वो अदलिया को निशाना बना रहे हैं। फिर हुकूमत ने जिस तरह से जिस तेजी के साथ कानून साजी की दोनों ईमानों में, आप समझते हैं कि हालात के तनाजुर में ये वक्त की जरूरत ही था? टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस पूरी सिचुएशन की? एब्सोल्युटली ये ठीक किया। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने तारीखी काम किया था और तारीख में लिखा जाएगा। इसको स्ट्राइक डाउन किया जाता है तब भी, अगर नहीं किया जाता है तब भी, और अगर स्ट्राइक डाउन करेगा तो फिर पार्लियामेंट को दोबारा ये कानून पास करना पड़ेगा, तीसरी बार करना पड़ेगा, चौथी बार करना पड़ेगा, 10वीं बार करना पड़ेगा, 50वीं बार करना पड़ेगा, तो उन्हें करना पड़ेगा। और इस बात पर इसलिए कि वो कानून साज इदारा है, उसने कानून बनाना है। ये नहीं है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो स्ट्राइक डाउन कर दें। ठीक है, ये उन्होंने रेगुलेट किया है जो कानून रेगुलेट नहीं था, जो एक फर्द वाहिद को आमिर मुतलक बनाता था। ये नहीं हो सकता है कि चीफ जस्टिस जो है वो आमिर मुतलक बन जाए या चीफ जस्टिस जो है चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। ये नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है कि तमाम अख्तियारात जो है आप जो है वो सोमोटो के जरिए हुकूमत करना शुरू करते हैं? हमने देखा है। ठीक है, लगारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, माहिर कानून अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे। जो इस तमाम मामले पर आप क्या समझते हैं कि फुल कोर्ट की जानिब क्यों जाया जा रहा है, वो ही इस मामले पर क्यों जरूरी है? करूं कि ये मेरा आज का नहीं पुराना इस्तेदलाल है और सोच है कि सुप्रीम कोर्ट की जब तश्कील दी गई 73 के आईन, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहीं नहीं सोच थी कि उसके बेंचेस बैठेंगे या उसके बेंचेस में तकसीम होगी। लेकिन ये एक सिलसिला चल रहा है बल्कि उससे पहले से कि बेंचेस बनते थे, वो एक कन्वेंशन सा चला आ रहा है। मेरी दानिश में अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि वो बेंचेस बनाए, हाई कोर्ट के पास है और वो आइन में लिखा है। क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट बेंचेस बना सकता है, इसलिए वो बनाता है। ठीक है, आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा, अगर फुल कोर्ट बैठता है इसके ऊपर तो तमाम सूबों की भी उसके अंदर नुमाइंदगी हो जाएगी, तमाम जजेस उसमें बैठे होंगे जी, और जजमेंट्स जब भी दी जाती हैं वो मशावरत से होती हैं, और अगर मशावरत ना भी हो तो
इंडिपेंडेंट सोच के साथ दी जाती है जी, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव विजडम जी। और कलेक्टिव विजडम से बेहतर याद रखिए कोई चीज नहीं। जब डिसेंट भी कोई होता है, जब कोई किसी से डिसएग्री करता है, तो दूसरे को सोच पे डाल देता है कि उसके इस्तेदलाल में शायद कोई वजन हो। और ये डिस्कशन, और इसीलिए तो ओपन हियरिंग होती है, इसीलिए तो ओपन डिस्कशंस होती हैं। और क्या ही अच्छा हो कि सारे के सारे जज बैठ के सब लोगों की नजरों के सामने इन बेहद नेशनल इम्पोर्टेंस के मामलात को थ्रैश आउट करें। जी। एक तो ये कि किसी को एतराज नहीं होगा, ठीक। दूसरा हमें फायदा होगा इन सब की जहानत का, इनकी मतानत का। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अब जो सर्कुलर जारी हुआ है, सूरत हाल इससे काफ़ी क्लियर हो चुकी है, वाज़ेह हो गई है, आला अदलिया में जो तकसीम है वाज़ेह हो चुकी है, तो ये मुअज़्ज़ज़ इदारे के लिए, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए कितना नुकसानदेह है? बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। सर्कुलर्स के जरिए किसी जजमेंट का इफेक्ट खत्म नहीं किया जा सकता। अगर 5 जजेस का पहले फैसला है और 3 जजेस ने उससे पहलू तय की है जी, तो आप उसको सर्कुलर के जरिए खत्म नहीं करेंगे, जजमेंट के जरिए खत्म करेंगे। ठीक। उसमें आप रिव्यू डाल दीजिए, उसको रिविजिट कर लें, आप सुने सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जी, और कहें कि चूंकि ये वाला फैसला जो है मुतसादम है 5 जजेस के फैसले से, इसलिए वो लागू होगा। लेकिन याद रखें, सर्कुलर्स के जरिए कभी भी जजमेंट्स को आप ना खत्म कर सकते हैं, ना रिव्यू कर सकते हैं, ना उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून अशतर असाफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो नज़ीर एक बार फिर से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक बार फिर से बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ। नज़ीर साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि असेंबली के फ्लोर पर या जलसों में हम देख रहे हैं मरीम नवाज को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को बहुत ज़्यादा तनकीद की उन्होंने अदलिया पर, बहुत से जजेस के नाम लिए और ये भी कहा कि अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, कानून को आइन पर साइड पे कर देते हैं। आज चीफ जस्टिस की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो लोग असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं जो कुछ अर्सा पहले जेलों में मौजूद थे। देखें, पार्लियामेंट में होने वाली बहस को, होने वाली गुफ्तगू को, किए जाने फैसलों को कहीं भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दुनिया भर में अवाम के मुंतखब इदारों को इम्यूनिटी हासिल होती है और इसी तरह से पार्लियामेंट में भी जो कुछ कहा जाता है उसको इम्यूनिटी होती है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन या हुकूमत जो भी हैं, उनको एहतियात जरूर मलहूज़े खाते रखनी चाहिए और एहतराम को भी मलहूज़े खाते रखना चाहिए जी। लेकिन यह भी नहीं हो सकता है कि जिन इदारों को हर हालत में वक्त कम में एक गैर जनबदार तौर पर सिर्फ आइन और कानून का पाबंद होना चाहिए, अगर वो ख्वाहिशों के असीर लग रहे हों तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना, लोग इसी तरह की बातें करेंगे जो कर रहे हैं। मैं उन बातों को इंडोर्स नहीं करता हूं, मैं उन बातों का साथ नहीं देता हूं, लेकिन हमारे यहां हो क्या रहा है ये तकसीम आपको नजर नहीं आ रही। हमें एक आम आदमी को जो गली में जा रहा है उसको तो साफ नजर आ रही है कि किस तरह की तकसीम हो गई है अदलिया में और किस तरह की इस्टेब्लिशमेंट में तकसीम किस तरह की हुई है। क्या ये कोई बात पसंद करेगा कि पाकिस्तान का वफाक खतरे में हो? वफाक को तो कोई खतरा नहीं देखना चाहता है ना, बिल्कुल। लेकिन इमरान खान फैसलाबाद के जलसे में ये कह चुके हैं कि मैं वफाक के वहदतों को, वफाक की यूनिटों को, वफाक के सूबों को खत्म कर दूंगा और मैं जो हूं डिवीजनों को स्लो करा दूंगा। जिससे आप तकसीम का जिक्र कर रहे हैं, ये तकसीम सिर्फ लाडले को बचाने के लिए हो रही है, जो तनकीद हम सुनते हैं सियासी जमातों की जानिब से, क्योंकि इस वक्त एक इमरान खान ही है जो शायद कानून से बालातर हो चुके हैं। हमारा मकसद हरगिज उनको गिरफ्तार देखना नहीं है, मगर हम देख रहे हैं कि हर ना काबिले जमानत का काबिले जमानत में बदलना कुछ हैरानगी का बायस इस वक्त जरूर बन रहा है। और मरीम नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है लाडले के हवाले से, वो तो खुल्लम खुल्ला बात करती है इस हवाले से।
नहीं, उन्होंने, मैं यही कह रहा हूं कि कौन सी गलत बात है। आप कहें वो जी उनके ऊपर, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि मुकदमा गलत बनाना गलत है, इस तरह के मुकदमा नहीं बनने चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि अगर आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सबूत हूं और वो सबूत इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूं और इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला दे चुका हो, तो फिर आपको आकर अपनी वजाहत क्यों नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे थे कि मैंने अंगूठी बेची, घड़ी बेची, फिर वो घड़ी जो है नहीं बिकी, जिस जगह पर बेची उस शख्स ने इनकार किया कि मैंने नहीं बेची है। वो तोशाखाना का मामला है, आप जाएं, आपके ऊपर केस है, आप जाकर अपना स्टेटमेंट जमा कराएं। ये क्या बात हुई कि जनाब आप तमाम मामलात में जो पेशी के अदालत नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है और हमारी सुपीरियर जुडिशरी बैच का इंतजार कर रही होती है कि शहजादा कब आता है। ये मेरे ख्याल में इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पैदा नहीं हुई है, बल्कि दुनिया की तारीख में पैदा नहीं हुई है। ये कैसा नहीं हुआ है कि जनाब एक लाडला रवां दवा है, एक लाडला चल रहा है, उसका कारवां है और उसके कारवां का इंतजार किया जा रहा है और बैठे हुए हैं कि जनाब कब तशरीफ लाते हैं, कब हमारी आंखों को ठंडक होती है, कब वो यहाँ पर आएंगे, फिर हम उठकर चले जाएंगे। जनाब आप फरमाएं हमारे लिए क्या हुक्म है। जी आप चाहते हैं ये हो गया, जाएं आप। तो इस तरह तो नहीं हो सकेगा ना। रियासत इस तरह नहीं होती है, रियासत के अपने जज्बात नहीं होते हैं, रियासत के इंस्ट्रूमेंट्स के अपने जज्बात नहीं होते हैं, रियासत रोती नहीं है, रियासत हंसती नहीं है। लेकिन लगारी साहब आप क्या समझते हैं, इलेक्शन तो फिर वक्त पर ही होने चाहिए। जो मुतालबा है इमरान खान का जो मुतालबा है वो भी वो गलत तो नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, आईन और कानून में है। इस पर शॉर्ट कमेंट कीजिएगा जरा, टाइम की कमी है। जी बहुत मेहरबानी। सवाल ये कि शॉर्ट कमेंट्स ये है कि इलेक्शन है, अगर ये इलेक्शन होते जब असेंबली तोड़ी गई थी तो उस वक्त जो है उसी मुद्दत के लिए जो 7 महीने 8 महीने जो भी बनते थे उस मुद्दत के लिए अगर जो है वो असेंबली के इलेक्शन हो रहे होते तो हम कहते हैं तालियां बजाते भी करवा लो इलेक्शन। अगर ये इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि 5 साल के इलेक्शन हो रहे हैं, ये आईनी तकाजा तो है कि असेंबली टूट गई है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पूरी सूरत हाल के ऊपर अपना जो एनालिसिस है वो हमारे साथ शेयर करे थे। ब्रेक के जाने बढ़ेंगे, हेडलाइंस ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए।